आप सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 5 में। मैं सौर सिंह इस वीडियो में कक्षा 12 गणित अध्याय 10 सदिश एवं सदिशों का गुणन पर लेक्चर नंबर 5 लेकर आए हैं। 4 इसके लेक्चर हमने बनाए हैं, वो आप जाके प्लेलिस्ट में बाद में देख सकते हैं। इसमें हम आपके लिए जो है 5 सवाल कराएंगे केवल, और पांचों बेहतरीन सवाल हैं। जो भी आपको देखना है आगे पीछे करके देख सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ कौन से 5 सवाल कराएंगे। देखिए, पहला सवाल हमें कराना है कि ए बी सी के मान दिए हुए ए क्रॉस बी बराबर जो आना चाहिए वो 7 वेक्टर सी के बराबर आना चाहिए। दूसरा कह रहा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी की लंबवत दिशा में मात्र सदिश निकलवा रहा है। तीसरा प्रश्न है हमारे पास में कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी आसन भुजाएं दे रखी हैं, जो हमारे पास 41/2 वर्ग इकाई है। अगला सवाल हमारे पास जो है वो कह रहा है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान 0 है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान 0 है और सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी के बारे में आपका निष्कर्ष निकलवाना है, ये बताएंगे हम। और आखिरी प्रश्न जो है वो ये दिया हुआ है आई क्रॉस वेक्टर ए का मापांक है, इसी प्रकार जे का मापांक इसके बार के का मापांक बराबर में कह रहा है 2 मापांक है ए का वर्ग। तो सिद्ध करना है ये वाला हमारा सवाल। और हम शुरू करते हैं आपको पहले सवाल से। अगर वीडियो अच्छा लगे आपके लिए तो आप लाइक कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में जाकर बाद में और बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं पहले सवाल से। हमें सिद्ध क्या करना है? 7 वेक्टर सी, तो सी को पहले मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। देखिए, तो हमने समीकरण सी ले लिया पहले, जो यहां दिया है। देखिए, 6i कैप प्लस के 2j कैप माइनस के 3k कैप, इसे हमने ले लिया है समीकरण नंबर 1, क्योंकि यही चाहिए लास्ट में 7c के साथ। करना क्या है, ए क्रॉस बी चाहिए हमारे लिए। तो वेक्टर ए और बी के मान लिख लेते हैं। वेक्टर ए क्या दिया है हमारे पास में, 2i कैप प्लस के 3j कैप प्लस के 6k कैप, और वेक्टर बी का मान दिया है हमारे 3i कैप माइनस के 6j कैप और प्लस के 2k कैप। अब करना है इनका क्रॉस प्रोडक्ट यानी सदिश गुणन ए क्रॉस बी, जो हम करते हैं सारणिक विधि से। देखिए, पहले आई फिर जे और फिर हमारा के, वेक्टर आई जे के। आप ध्यान दीजिएगा, पहले है ए, तो ए का गुणांक देखिए यहाँ पर क्या है, आई का गुणांक 2 आई के नीचे, जे का गुणांक 3 जे के नीचे, के का गुणांक 6 के नीचे। इसी प्रकार बी वाला बाद में, तो बी वाले का आई का गुणांक 3 आई के नीचे माइनस का 6, जे का गुणांक माइनस का 6 जे के नीचे, के का गुणांक 2 इसके नीचे। पहला आता है प्लस, फिर जे आएगा माइनस वाला और के आएगा प्लस वाला। तो पहले लिखेंगे हम प्लस में आई, यानी आई लिख लेंगे केवल। तो यहाँ जब उपसारणिक लिखेंगे तो आई का गुणांक नहीं लिखेंगे, जे और के का गुणांक लिखेंगे। कितना, 3 माइनस 6 7 2। फिर लिखेंगे माइनस के जे। फिर हम जे का गुणांक नहीं लिखेंगे, किसका, आई और के का लिखेंगे, 2 3 6 2। इसके बाद में प्लस के, अब के का गुणांक नहीं लिखना है, आई और जे का लिखना है, 2 3 और यहाँ 3 माइनस के 6। अब तिरछी गुणा करते हैं इस प्रकार से। देखिए, यहाँ पर आई, पहले इसके 3 दूनी 6, फिर निशान का आएगा माइनस का, यहाँ माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, 6 छंग 36 माइनस के जे। यहाँ देखिए 2 दूनी 4 और माइनस के 6 3 18, यहाँ प्लस के माइनस के, देखिए माइनस के 6 दूनी 12 और माइनस 3 3 9। यहाँ देखिए क्या बचा हमारे पास में, आई, यहाँ 36 और 6 जोड़ेंगे तो 42 माइनस जे, माइनस के ज्यादा हैं, 18 में से 4 जाएगा तो कितने बचेंगे, 14 प्लस के कैप। यहाँ दोनों माइनस के तो माइनस के आएंगे, 12 में 9 जोड़ेंगे तो कितने आएगा, 21। अब यहाँ क्या है, देखिए ए क्रॉस बी बराबर, देखिए यह क्या है, 42 आई कैप, तो 42 आई कैप। फिर माइनस ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 14 जे कैप। आगे देखिए, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, माइनस प्लस माइनस 21 के कैप, तो माइनस के 21 के कैप। हमें बाहर क्या चाहिए, 7, 7 कामन लीजिए। देखो, अगर कामन आ रहा है तो 7 हमने कामन लिया, तो यहाँ हमने 7 कामन लिया। देखिए 7 छंग 42 6 आई कैप, 7 दूनी 14 जे कैप, माइनस के 7 तियां 21 के कैप। देखते हैं क्या ये मान सी है या नहीं है। देखो,
सी वाला देखो 6i कैप प्लस के 2j कैप माइनस के 3k कैप, ये पूरा पूरा मान है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से, समीकरण एक से ये पूरा जो मान है वो वेक्टर सी का मान है। तो यहाँ लिख देंगे अतः ए क्रॉस वेक्टर बी, और यहाँ 7 उठाई था, इनटू में ये मान जो है समीकरण एक से आया वेक्टर सी का, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये सवाल आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है आपके लिए तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए जो इस प्रकार है, यहाँ कहा है सदिश a प्लस बी वैक्टर में है, फिर वेक्टर में a माइनस बी है कि लंब दिशा में मात्र सदिश। तो पहले लंब दिशा निकालते हैं, यानी पहले निकालेंगे हम a प्लस बी और फिर निकालेंगे a माइनस बी। इन दोनों का लंब होता है क्रॉस प्रोडक्ट इनका। ठीक, चलिए हम क्या करते हैं देखिए। तो यहाँ पर पहले a प्लस बी निकालते हैं, वेक्टर a प्लस वेक्टर बी। a का मान कितना है देखिए 3i कैप प्लस के 2j कैप प्लस के 2k कैप, और फिर इनको और प्लस में, हाँ प्लस में बी, ये तो वेक्टर ए का मान है, वेक्टर बी का मान देखिए i कैप प्लस के 2j कैप और माइनस के 2k कैप। अब देखिए ये तो हमारे पास आ गया a प्लस बी बराबर 3 और 1i कैप कितने हो गए 4i कैप प्लस के 2j कैप और 2j कैप प्लस के दोनों हैं 4j कैप। यहाँ के प्लस के 2 कैप हैं, यहाँ माइनस के 2 कैप हैं, काट सकते हैं लेकिन हम लिखेंगे यहाँ पर 0k कैप, क्योंकि गुणा करनी ना, इसलिए यहाँ पे 0k कैप। आप 0 लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 0k कैप लिख देंगे, इससे क्या होगा हम गुणा आराम से कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया a प्लस बी। अब लेना है क्या हमारे पास a माइनस बी, तो a माइनस बी ले लेते हैं। देखिए वेक्टर a माइनस वेक्टर बी ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि निशान बदल जाएंगे बाद वाले के। a का है गुणांक, a का मान है वेक्टर 3i कैप प्लस के 2j कैप और प्लस के 2k कैप, और फिर माइनस में है वेक्टर बी का मान लगा दीजिए i कैप प्लस के 2j कैप और माइनस के 2k कैप। अब निशान बदल जाएंगे। देखिए वेक्टर a माइनस वेक्टर बी बराबर देखिए 3i कैप प्लस के 2j कैप प्लस के 2k कैप। अब निशान बदल माइनस के i कैप माइनस के 2j कैप और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस के 2k कैप। अब जो जोड़ रहे हैं उन्हें जोड़ लीजिए, जो घट रहे हैं उन्हें घटा लेते हैं। तो वेक्टर a माइनस वेक्टर बी 3i कैप में से 1i कैप चला गया तो कितना बचेगा 2i कैप। अब यहाँ देखिए 2j से 2 चला जाएगा तो प्लस के लिख देंगे 0j कैप। अब यहाँ देखिए प्लस के 2k कैप 2k कैप कितने हो गए 4k कैप। ये हमारे पास आ गया a माइनस बी, ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 1। तो निकालना है लंब दिशा में मात्र सदिश। तो पहले लंब दिशा में सदिश निकाल लेते हैं। देखो तो क्या होता है लंब दिशा में सदिश, लंब दिशा में सदिश, सदिश सदिश सॉरी सदिश। आप ध्यान दीजिएगा, इन दोनों की दिशा है, अगर कोई कोई दो वेक्टर है मान लीजिए, उनकी दिशा में लंबा सदिश निकालना है, तो इस तरह से यही लंबा सदिश होता है। देखिए ये तीसरा सदिश यहाँ लगा, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट के साथ में तीसरा सदिश ये आएगा लंबवत। तो लंबवत का मतलब होता है इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। तो लंबा सदिश हमने मान लिया वेक्टर एन, जो इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होगा, यानी ए प्लस बी वेक्टर के साथ में इनका क्रॉस प्रोडक्ट ए माइनस बी के साथ। जब हम दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं तो जो हमें सदिश प्राप्त होता है उसे लंबा सदिश कहते हैं। या एन से नोट कर लिया, आप किसी से भी नोट कर सकते हैं। तो यहाँ मान लगाते हैं, देखिए वेक्टर एन आई जे और के, गुणांक लिखते हैं ए प्लस बी का। यह है देखो आई का गुणांक 4, जे का गुणांक 4, के का गुणांक 0। अब ए माइनस बी में आ जाए, आई का गुणांक 2, जे का गुणांक 0, के का गुणांक 4। ठीक, अब हम यहाँ पे इसका खोलते हैं उप सारणिक में। देखिए पहले यहाँ पर है वेक्टर एन जो इसके लंबा सदिश है, तो पहले आएगा आई, आई वाले गुणांक नहीं लिखेंगे, जे और के वाले लिखेंगे। 0 4 वो 4 0 0 4 4 0 0 4। फिर क्या आएगा माइनस में आएगा जे, तो जे वाले छोड़ देंगे, आई और के वाले 4 2 0 4 4 2 और 0 4। अब आएगा वेक्टर के कैप। अब के कैप आया वेक्टर में तो के कैप वाला ही छोड़ देंगे, ये वाला छोड़ देंगे तो क्या आएगा 4 2 4 0।
4240, 4240। चलिए भाई अब करते हैं इसे हल। वेक्टर आई इधर 4 चौक 16 और माइनस फिर जीरो की गुणा जीरो से तो जीरो, यहाँ -3 माइनस जे। अब तिरछी गुणा 4 चौक 16 और यहाँ -2 की गुणा जीरो से होगी तो जीरो, प्लस के 4 की गुणा जीरो से तो जीरो, माइनस के 4 दूनी 8। वेक्टर एन देखिए आई कैप। अब यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं, देखिए एक लाइन छोटी हो जाएगी। 16 आई कैप, यहाँ देखो माइनस के 16 जे कैप और प्लस माइनस माइनस के 8 के कैप। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, देखो 8 कॉमन आ रहा है, मापांक निकालेंगे तो वो कॉमन ही कॉमन आएगा, तो कॉमन ले लेते हैं 8। तो 8 हमने बाहर कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा देखिए 8 दूनी 16 आई कैप माइनस 8 दूनी 16 जे कैप, माइनस बाहर माइनस का है ये क्या कह देंगे 8 बाहर आ गया तो माइनस के 8 एकम 8 यानी केवल के कैप। अब इसका निकालना है मापांक, देखिए तो मापांक जब निकालेंगे तो ये तो बाहर ही रहेगा हमारा, अंदर मापांक होता है अंडर रूट में आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे का गुणांक है -2 का वर्ग प्लस के का गुणांक है -1 का वर्ग। देखिए वेक्टर एन का मापांक 8, ये हो जाएंगे 2 दूनी 4, ये भी प्लस के 2 दूनी 4 और प्लस के 1 एकम 1। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये तो 8 ऐसे ही रहेगा अंडर अंदर, 4 4 8 और 1 कितने हो गए 9। 9 किसका वर्ग होता है 3 का, तो ये हो गया 8 × 3। 9 किसका वर्ग होता है 3 का, बाहर आ गया। तो वेक्टर एन का मापांक कितना आया देखिए हमारे पास, वो आया 8×3 = 24, तो ये 24 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, देखो एन वेक्टर का मान कितना आया 24 और वेक्टर एन का मान है 8 ब्रैकेट में 2 आई कैप माइनस के 2 जे कैप माइनस के कैप। अब हम इसका लंबा सदिश निकाल लेते हैं, देखिए लंबा सदिश यहाँ लिख देते हैं सूत्र, लंब दिशा में मात्रा सदिश, लंब दिशा में मात्रक सदिश, मात्रक सदिश वो होता है जो भी वेक्टर है हमारा उसमें लगाते हैं कैप बराबर, ऊपर आता है वेक्टर एन और नीचे आता है वेक्टर एन का मापांक। ये हमारा जो है वो लंब दिशा में मात्रा सदिश होता है, याद रखिएगा। अब क्या करना है देखिए ध्यान से, वेक्टर एन का मान लगाना है ये वाला और फिर वेक्टर एन का मापांक निकालना है 24, फिर जो कट रहा है उसे काटते हैं। देखिए अगली लाइन में लिखते हैं वेक्टर एन कैप बराबर, बाहर था हमारे पास 8, अब अंदर क्या है देख लीजिए, अंदर हमारे पास में है 2 आई कैप माइनस के 2 जे कैप और फिर माइनस के कैप। ठीक, तो अंदर ब्रैकेट में 2 आई कैप माइनस के 2 जे कैप और माइनस के कैप, और अभी हमें मान निकाला है, मापांक कितना निकला है इसका, वो है 24। तो यहाँ काट लेंगे, 8 से काट लीजिए, 8×3 = 24। तो वेक्टर एन कैप का जो मान आया है वो आया है 2 आई कैप माइनस के 2 जे कैप और माइनस के कैप और बटे में 3। ये भी आंसर हो सकता है, देखिए ध्यान से। आप क्या कर सकते हैं, एक और चीज अगर निकालना है सबके नीचे अलग अलग भी 3 कर सकते हैं। तो वेक्टर एन यानी लंबत एकांक सदिश जो आया है वो मात्रा सदिश जिसे बोलते हैं 2/3 आई कैप माइनस के 2/3 जे कैप और माइनस के ऊपर कुछ नहीं तो 1/3 के कैप। तो ये हमारा आ गया है मात्रक सदिश। ध्यान दीजिएगा, लंबत मात्रा सदिश बोले या लंबत इकाई सदिश बोले या यूनिट वेक्टर बोले, उसके लिए एक ही चीज है, बस नाम अलग अलग है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, यदि अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ अगला प्रश्न आ गया, कह रहा है दिखाओ कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी 2 आसन्न भुजाएं सदिश दे रखी। आसन भुजाएं हैं, आसन भुजाएं का मतलब होता है मिली हुई। अगर मान लो त्रिभुज है ये, तो या तो ये दोनों भुजाएं दे रखी हैं आसन भुजाएं, या ये दोनों भुजाएं हैं या ये दोनों भुजाएं हैं। जैसे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 और होता है लंब बटे मतलब 1/2 आधार गुणे ऊंचाई या आधार गुणे लंब कह सकते हैं। तो मान लीजिए एक लंब है एक आधार है, दोनों की आसन भुजाएं हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। देखिए तो चलिए शुरू करते हैं, हम इसे हटा देते हैं। चलिए यहाँ पर सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालना है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डायरेक्ट कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पर आसन भुजाएं हैं, आसन भुजाओं का गुणनफल निकाल रहे हैं। तो क्या होगा यहाँ पर आई कैप जे कैप और के कैप। वेक्टर ए का मान देखिए आई जे के गुणांक, आई का गुणांक 3, जे का गुणांक 4, क्या यहाँ के है नहीं है तो 0 हो जाएगा। आगे आइए देखिए बी वाले में, देखिए आई का गुणांक -5, जे का गुणांक 7, क्या के है नहीं है तो 0 आ जाएगा। चलिए अब निकालते हैं क्रॉस बी, पहले आएगा आई
ऑफ सारणी देखिए, आई वाले ही गुणांक नहीं आएंगे, जे वाले और के वाले देखिए 4 7 0 0, फिर माइनस का जे। अब देखिए जे के गुणांक नहीं आएंगे, आई और के गुणांक 3 माइनस 5 और 0 0, फिर प्लस में आएगा वेक्टर के गुणांक नहीं आएंगे, केवल इन दोनों के गुणांक आएंगे। देखिए 3 माइनस 5 4 7, यहाँ देखिए आई 4 की गुणा 0 से होगी तो 0 माइनस, 4 7 की गुणा 0 से होगी तो 0 माइनस, 3 की गुणा 0 से होगी तो 0 माइनस माइनस प्लस, 5 की गुणा 0 से होगी तो 0 प्लस। देखिए 7 यहाँ 21 और माइनस ये वाला प्लस, 5 चौक 20, ठीक यहाँ पर हो गया। अब देखिए ये 0 तो 0 से गुणा कर दो तो 0, माइनस 0 से गुणा कर दो तो 0 और प्लस के यहाँ क्या है देखिए 20 और 21 कितने होगा 41। अब देखो यहाँ पर आंसर भी है हमारे पास 41/2 है, तो 41/2 देखिए आराम से, तो 0 हो गया, हटाई दीजिए यहाँ पर ए क्रॉस बी, आई जे के पूरा खत्म हो गया, यहाँ पर 41 वेक्टर के, क्या लेना है हमें, इसका मापांक चाहिए, ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक। मापांक क्या आएगा, आई जे के है नहीं, आई जे है नहीं तो के का गुणांक, के गुणांक का वर्ग हो गया, गुणांक का वर्ग है तो वर्ग से अंडर हट जाएगा, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के मापांक का मान आया 41, अंडर रूट से बाहर आ गया। हमें क्या चाहिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ क्या सूत्र होता है बोल ही देते हैं, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 दोनों आसन्न भुजाओं का गुणनफल, यानी वेक्टर ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट का मापांक। याद रखिएगा त्रिभुज क्षेत्रफल होता है 1/2 आसन्न भुजाओं के गुणनफल का मापांक, ये सूत्र होता है। यहाँ मान लगा देंगे, देखिए 1/2 और इस पूरे का मान कितना है 41, ऊपर लिख देंगे हम 41 एकम 41 और बटे में 2। कभी कभी ये आंसर दिया होगा इस रूप में, या सही में आंसर दे दिया जाए तो उस तरह से कर दीजिए। देखिए 2 से भाग करेंगे हम 41 को, 2 दूनी 4। अब संख्या हमने उतार ली है, जब संख्या हमने उतार ली है ध्यान दीजिएगा, तो जब संख्या उतार ली है तो पहले एक जीरो लगाएंगे, पॉइंट नहीं लगा रहे हैं, एक जीरो लगाएंगे, यह भागफल और ये हमारे पास क्या आया अब शेषफल। या वैसे कर सकते हैं 20 पंजे वो 20 दूनी 40, तो 20 दूनी 40 लिख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन फिलहाल ऐसे लिखेंगे तो ये लिख सकते हैं, देखिए 20 सही, नीचे 1 और बटे में जो था वही लिखा जाए। अब देखो 20 दूनी 40 और 1 41, चाहे ये वर्ग इकाई है तो हमें सिद्धि करवा रहा था, वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक लिख दें, और या इस तरह भी आंसर आ जाए तो ये भी सही है हमारा, दोनों ही सही है। और पॉइंट में गएगा तो पॉइंट में निकाल देंगे 20.5 आ जाएगा। अगर और करेंगे तो जो लगा दिया 2 पंजे 10, तो 20.5 वो भी लिख देते हैं, देखिए तो 20.5 ये भी आ सकता है वर्ग इकाई। तो ये 3 तरह से हमारा आंसर बिल्कुल सही है, कोई भी लिखेंगे वो तीनों आंसर हमारे सही है, लेकिन सिद्ध जो करवा रहा है वो हमने लिख दिया यहाँ पर। आशा करता हूँ कि वीडियो ये भी अच्छा लगा होगा सवाल। तो बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। देखिए जो इस प्रकार है, यहां कह रहा है दिया हुआ है कि ए डॉट बी बराबर 0 और ए क्रॉस बी बराबर 0 सदिश ए और बी के बारे में आपका क्या निष्कर्ष निकलता है। तो चलिए पहले हम काम करते हैं, वेक्टर ए डॉट बी ये दिया हुआ है, देखो दिया है ए डॉट बी बराबर 0। जब दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो ये याद रखिएगा कि वो दोनों जो वेक्टर हैं वो दोनों क्या होंगे, परस्पर लंबवत होते हैं। जब दो सदिश परस्पर लंबवत होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो यहां रखेंगे अर्थात वेक्टर ए लंबवत है वेक्टर बी पर, या वेक्टर बी लंबवत है ए पर, कोई बात कर सकते हो, चाहे वेक्टर ए लंबवत है बी के, चाहे बी वेक्टर के लंबवत है क्या ए। अब ये दोनों तो लंबवत हो गए, ठीक है, लंबवत होंगे तभी इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा। अब दूसरा कह रहा है, देखो दिया सेकंड क्या है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0, अर्थात जब ए क्रॉस बी 0 है तो ध्यान दीजिएगा इसका मतलब होता है कि वेक्टर ए समांतर है वेक्टर बी के, यानी यहाँ पर जो है वेक्टर ए बी के लंबवत है और यहाँ वेक्टर ए और बी के क्या है समांतर है। क्या ये दो कंडीशनें फॉलो हो रही है? नहीं। लंबवत का मतलब होता है वेक्टर ए और बी जो है परस्पर लंबवत है, इस प्रकार है 90 डिग्री कोण बना रही है। मान लीजिए ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये परस्पर क्या है लंबवत है। यहाँ समांतर की बात क्या आ रही है, ये मान लीजिए वेक्टर ए है
और इसी समांतर ये रेखा खींच दी जाए, ये वेक्टर बी है। क्या ये दोनों कंडीशन मैच कर रही हैं? क्या इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु है, परंतु इन दोनों का कोई प्रतिच्छेद बिंदु नहीं होता है। तो या तो हमारा जीरो कंडीशन है, दोनों जीरो है, या तो हमारा ए का मान जीरो होगा या तो हमारा बी का मान जीरो होगा। दोनों कंडीशन एक साथ नहीं हो सकती। तो यहां लिखेंगे पहली शर्त में वेक्टर ए व वेक्टर बी परस्पर लंबवत हैं, जबकि दूसरी शर्त में वेक्टर ए व बी परस्पर समांतर है। ठीक है, अब ये समांतर है, लंबवत है, कोई भी प्रतिच्छेद बिंदु है नहीं, तो इसलिए कह सकते हैं, इसलिए वेक्टर ए या वेक्टर बी में किसी एक का मान क्या होगा? शून्य होगा। अतः वेक्टर ए बराबर शून्य, तो वेक्टर बी का मान कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यदि या कह सकते हैं, या वेक्टर बी का मान जीरो, तो वेक्टर ए का मान कुछ भी हो सकता है, एक का मान जीरो होगा, उसका डॉट प्रोडक्ट करोगे दूसरे से या क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो वो मान क्या होगा? जीरो आएगा। तो याद रखना कंडीशन, अगर ए डॉट बी बराबर जीरो, ए क्रॉस बी बराबर जीरो दिया है, तो या तो ए का मान जीरो होगा या तो बी का मान जीरो होगा। दोनों का मान भी जीरो हो सकता है, लेकिन हमें तो बताना है दोनों कंडीशन। तो ए का मान जीरो होगा तो बी का मान कुछ भी हो सकता है, बी का मान जीरो होगा तो ए का मान कुछ भी हो सकता है। आशा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अब लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। देखिए, चलिए शुरू करते हैं कहानी। यहां पर हमारे पास में मानना पड़ेगा वेक्टर ए को, कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, तभी वहां पर हम सिद्ध कर पाएंगे। देखिए, तो अपनी तरफ से हमने यहां ले लिया कि वेक्टर ए को मान लेते हैं कि A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप, ये हमने अपनी तरफ से ले लिया। आप ये भी ले सकते हो ए बी सी, इस तरह भी ले सकते हो, ए बी सी भी ले सकते हैं आप। अगर हम इसका मापांक निकालें, देखिए वेक्टर ए का मापांक, क्योंकि हमें तो मापांक चाहिए, देख लीजिए मापांक का वर्ग चाहिए, इसलिए मापांक भी निकाल लीजिए। इसका मापांक क्या होगा? देखिए अंडर रूट आई के गुणांक का वर्ग यानी ए का वन का वर्ग, जे के गुणांक का वर्ग यानी A2 का वर्ग, प्लस के गुणांक का वर्ग यानी A3 का वर्ग। अब क्या कर रहा है? देखिए, वर्ग करना है तो दोनों पक्षों में वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो चलिए वर्ग कर देते हैं। तो यहाँ पे होगा वेक्टर ए का वर्ग बराबर अंडर रूट हट जाएगा तो क्या आएगा? वेक्टर ए का वर्ग प्लस वेक्टर 2 का वर्ग प्लस A1 का वर्ग प्लस A2 का वर्ग प्लस A3 का वर्ग। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। और हाँ, एक चीज और यहाँ इसमें मिसप्रिंट है कि यहाँ पर ही वर्ग होगा, इसका ही वर्ग होगा, इसका भी वर्ग होगा और इसका ही वर्ग, इन तीनों का भी वर्ग होगा, तभी ये निकल पाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर आई क्रॉस वेक्टर ए का ही वर्ग आएगा प्लस जे क्रॉस वेक्टर ए का वर्ग आएगा प्लस के क्रॉस वेक्टर ए का ही वर्ग आएगा। ठीक है, तब बराबर में आएगा 2 वेक्टर ए का वर्ग। तो शुरू करते हैं, ये वाला तो मान हमारा पास आगे लास्ट में आएगा। तो पहली शर्त आते हैं, देखो पहली शर्त ले लेते हैं हम। देखिए, वर्ग तो बाद में लिखाएंगे, पहले हम लगाते हैं वेक्टर आई का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं वेक्टर ए से। ये हमने लिया है, आई का क्रॉस पहले वेक्टर ए से लेते हैं, बाद में मापांक लेंगे। तो देखिए अब क्या होगा? देखिए आई तो क्रॉस ही रहेगा, क्रॉस देखिए इसका क्या मान है? वेक्टर ए का मान क्या है? देखिए A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। अब क्रॉस प्रोडक्ट पता है हमारे लिए, कैसे निकालते हैं? तो यहाँ लिखते हैं, देखिए आई जे और के। पहले वाले में देखो, पहले वाले में केवल आई है,
तो आई का गुणांक कितना है 1। क्या पहले वाले में जे है? नहीं, 0। क्या पहले वाले में के है? नहीं, 0। अब दूसरे वाले में देखो जो इससे गुणा हो रहा है, आई का गुणांक A1, जे का गुणांक A2, के का गुणांक A3। आशा करता हूं कि समझ में आ गया। ये मान लीजिए एक वेक्टर है जिसमें केवल आई है, आई का गुणांक कितना है? केवल 1, जे के 0 है। लेकिन दूसरे वाले में देखो आई का गुणांक A1, जे का गुणांक A2, के का गुणांक A3। अब देखिए आराम से इसको सॉल्व करते हैं। वेक्टर आई, इसको छोड़ देंगे, इसके दोनों गुणांक लेंगे, 0 A2, 0 A3। फिर यहाँ पर वेक्टर जे माइनस में आएगा, जे का गुणांक नहीं लेंगे, आई का और के का, 1/में ए, इधर A1, 0 A2 A3। अब लेंगे हम क्या? प्लस के। तो वेक्टर के का ही गुणांक नहीं लेना है, आई और जे का, 0 A2। चलिए अब गुणा करते हैं यहाँ पर इस तरह से। यह है हमारे पास में इधर क्या चीज? आई क्रॉस वेक्टर ए। चलिए देखिए बेटा, यहाँ पर है आई कैप, अंदर देखिए यहाँ गुणा करते हैं, 0 से गुणा करेंगे 0, माइनस 0 से गुणा करेंगे 0। आगे आते हैं, देखिए माइनस के जे कैप, यहाँ इसकी गुणा करेंगे A3 एकम A3, A3 एकम A3। अब यहाँ गुणा करेंगे 0 से तो 0, माइनस के 0। आगे आते हैं, देखिए प्लस का के। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसकी गुणा करेंगे A2 माइनस 0 0। A1 की गुणा 0 से होगी तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आया I1 क्रॉस A, ये है 0, यानी 0 गुणा करो तो ये तो 0 होते इसका सब मानी वहां, माइनस जे, इसकी यहाँ गुणा कर दीजिए, देखिए A3 जे कैप, यहाँ प्लस के, A2 यहाँ पे आ गया 2 के कैप, यानी A2 के कैप हो गया। यहाँ देखो आई था, क्या आई यहाँ आया? आई नहीं आया, आई का गुणांक भी गायब हो गया, यानी A1 नहीं आया, क्या आया? A2 और A3। तो चलिए फिलहाल इसका मापांक निकालते हैं, हमें मापांक निकालना है। आई क्रॉस वेक्टर ए का मापांक क्या होगा? आई का गुणांक है नहीं, जे का गुणांक माइनस A3 का वर्ग प्लस के का गुणांक A2 का वर्ग। तो यहाँ आ गया वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर ए बराबर, देखिए अंडर रूट में वर्ग कभी ऋणात्मक नहीं होता, तो A3 का वर्ग प्लस A2 का वर्ग। अब क्या करना है हमें? देखो वर्ग करना है, तो दोनों पक्षों में वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर देखिए वर्ग करेंगे तो यहां पर हो जाएगा वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर ए का वर्ग बराबर, देखिए स्क्वायर से अंडर हट जाएगा, तो पहले A2 लिख दीजिए फिर A3 लिख दीजिए। तो यहाँ आया A2 का वर्ग प्लस यहाँ पर A3 का वर्ग। ये समीकरण कितनी हो गई हमारे पास? 2। आप ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल जब हमने आई लिया, देखिए वही सेम टू सेम है, आई लिया तो आई का गुणांक यानी A1 गुणांक नहीं आया है, क्या आया है? A2 का वर्ग प्लस A3 का वर्ग। अगर हम इसी प्रकार जे लेंगे, यानी यहाँ पर जे लेंगे, तो ये वाला जे का मान 1 आएगा, बाकी सब दोनों 0 आएंगे। तो याद रखिएगा A2 नहीं आएगा, क्या आएगा? देखो इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार यहां लिखेंगे हम जे क्रॉस वेक्टर ए, तो क्या नहीं आएगा मेरे प्यारे बच्चों? 2 नहीं आएगा, क्या आएगा? A1 का वर्ग और प्लस A3 का वर्ग। ये समीकरण नंबर 3। अब आगे देखिएगा ध्यान से, अगर हम वेक्टर के साथ में ए का क्रॉस करें तो अब क्या नहीं आएगा? के का गुणांक नहीं आया, के का गुणांक कितना जरा देखिए A3। तो यहाँ क्या आएगा हमारे पास? A1 का स्क्वायर और प्लस के A2 का स्क्वायर, ठीक है, A2 का स्क्वायर। ये समीकरण नंबर कितनी होगी? 4। आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। आई के साथ A1 नहीं आया स्क्वायर, जे के साथ A2 नहीं आया है और के साथ A3 नहीं आया। अब करना क्या है हमें? देखिए इन चारों को जोड़ना है, इन चारों को जोड़ेंगे तभी हम हल कर पाएंगे। तो चलिए पेज बढ़ते हैं अगले वाले पेज पे। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए समीकरण 2, 3 व 4 को जोड़ने पर, चलिए जोड़ते हैं समीकरण को। जोड़ने पर तो यहाँ लिखते हैं, देखिए वेक्टर I1 क्रॉस वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस जे क्रॉस वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर के क्रॉस वेक्टर ए का वर्ग। देखिए आई के साथ में A1 वाला नहीं था, क्या आएगा यहाँ पर? क्या था? A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर। इसमें आइए यहाँ पर
A2 जे में A2 वाला नहीं था, A2 के साथ क्या था, A1 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर। के वाले में A3 वाला नहीं था तो क्या आएगा, A1 का स्क्वायर और प्लस A2 का स्क्वायर। यानी इसमें I वाले में ए नहीं, एक नहीं, जे वाले में दो नहीं और के वाले में तीन नहीं। अब जोड़ते हैं, देखिए यहाँ पर एक वन का स्क्वायर, एक वन का स्क्वायर कितने हो गए, 2A1 का स्क्वायर प्लस देखिए एक 2 का स्क्वायर, एक A2 का स्क्वायर कितने हो गए, 2A2 का स्क्वायर प्लस आगे देखिए एक A3 का स्क्वायर, एक A3 का स्क्वायर कितने हो गए, 2A3 का स्क्वायर। क्या कॉमन आ रहा है, देखिए इनमें दो कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचा, A1 का स्क्वायर प्लस यहाँ A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर, A3 का स्क्वायर। अब देखिएगा समीकरण एक से, समीकरण एक से क्या है, देखिए समीकरण एक से इस पूरे का मान देखिए यहाँ पर A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का मान स्क्वायर क्या है, मापांक A का स्क्वायर। तो यहाँ लगाइए, देखिए इस पूरे का मान है मापांक वेक्टर A का स्क्वायर। ये हमारा क्या है, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं थोड़ी बहुत कमी दिखी होगी उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। ठीक है, आगे से गलतियां कम करेंगे हम। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं, बाद में प्लेलिस्ट में जाकर और बहुत सारी चीजें देख सकते हैं।